वेल गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन पेमेंट्स बैंक के बारे में, जहां हमारे पास है एयरटेल पेमेंट्स बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक और फिनो पेमेंट बैंक। इन तीनों बैंकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आज इस बैंक अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, कितना किसका चार्जेस है, क्या मेंटेनेंस बैलेंस करना पड़ता है। तीनों अकाउंट की हम मतलब फुल डिटेल जानेंगे। क्या एटीएम कार्ड, फिजिकल डेबिट कार्ड, एटीएम चार्जेस के बारे में सभी ऑल डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में, क्योंकि इंडिया के मोस्ट ऐसे पॉपुलर बैंकों में से माना जाता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक इंडिया के सबसे ऐसा सिक्योर बैंक बन चुका है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी कारणवश इसे बैन कर रखा है। अभी फिलहाल आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर ऐड करने पर रोक लगा रखा है, जो कि फिलहाल कुछ दिन अभी चलेगा ही, जब तक ये वो लोग सबमिट नहीं कर देते हैं अपना प्रूफ कि हम जो है सही तरीके से केवाईसी डाटा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रख रहे हैं। आरबीआई रिव्यू करके उसके बाद ही केवाईसी इसका हटेगा। तो देखिए, अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात करें, इसमें आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है। कभी भी 1 रुपये भी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। आप 10 रुपये रखो या 10 लाख रुपए रखो, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको किसी प्रकार का इशू नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा अमाउंट रखने पर उसमें अमाउंट का प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा, वरना इनकम टैक्स वाले आपके पैसे ले लेंगे। तो ऐसे में देखिए, अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की फैसिलिटी की बात करूँ तो इसमें आपको जीरो बैलेंस के अकाउंट के साथ साथ एटीएम कार्ड देता है, जो कि फिजिकल के साथ साथ वर्चुअल कार्ड भी अवेलेबल है। यानी कि वर्चुअल कार्ड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिजिकल कार्ड का 250 रुपये चार्ज है, जो कि आपके घर के पते पर केवाईसी एड्रेस पे पहुंचा दिया जाता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से। साथ ही साथ 1 साल कंप्लीट हो जाने पर इस एटीएम कार्ड का चार्ज 150 रुपये में लगेगा, जिसमें पहले जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक आपको रुपए डेबिट कार्ड प्रोवाइड करती थी। अब जो है इसे वीजा डेबिट कार्ड में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक आपको वीजा डेबिट कार्ड अब आपको प्रोवाइड करती है। पहले रुपए कार्ड प्रोवाइड करती थी, अभी भी रुपए कार्ड है, लेकिन वीजा कार्ड ब्लॉक होने के बाद उसके बाद आपको वीजा कार्ड ब्लॉक करने के बाद उसके बाद आपको वीजा कार्ड रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, रुपए कार्ड, तब जाके आपको रुपए कार्ड मिलेगा। वीजा और रुपए कार्ड में कंफ्यूजन हो गया। और बाकी बात इसकी फैसिलिटी की बात करूँ, 1 रुपया भी कभी आपका चार्ज नहीं काटा जाएगा। एसएमएस, ईमेल सभी आपको फ्री मिलेगा। पैसे जब कटेंगे, पैसे जब क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, सभी आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगा। साथ ही साथ 1 महीने कंप्लीट होने पर मंथली स्टेटमेंट आपके ईमेल पे, रजिस्टर्ड ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। और इसमें आप लोग अगर कोई लोन लेते हो, ई मैंडेट करवाते हो, उसमें आपका सिर्फ 100 रुपये चार्ज है। वो भी नए अपडेट के बाद, पहले चार्ज नहीं लिया जाता था, अब जो है इसमें 100 रुपये का चार्ज लिया जाता है। बाकी बात इसकी जो फैसिलिटी है वो सभी बैंकों से पेमेंट्स बैंक के मामले में सबसे टॉप नंबर पे ये आता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो फैसिलिटी की बात करते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक की। एयरटेल पेमेंट्स बैंक भी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करती है, लेकिन इसमें अलग अलग डिफरेंस अकाउंट होते हैं, जिसमें भरोसा सेविंग अकाउंट और 3-4 अकाउंट है, लेकिन मेरे पास भरोसा सेविंग अकाउंट है, जिसमें मेंटेन बैलेंस नहीं भी करना पड़ता है, करना भी पड़ता है। अगर इसमें आप लोग एक बार, इसमें आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक में ही डिटेल मिलेगा कि आप लोग कितना। मेरा जो अभी मंथली लिमिट दिया गया है 170 रुपये मंथली लिमिट है। अगर उससे मैं कम रखता हूं तो 1 महीने में 30 तारीख के पहले ही अगर मेरा 170 रुपये अकाउंट में अवेलेबल नहीं रहा, तो अकाउंट से ऑटोमेटिकली ये लोग 15 रुपये, 70 रुपये या 20 रुपये तक का चार्ज, बैलेंस माइनस चार्ज काट सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये फिजिकल डेबिट कार्ड हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक वालों ने। आपको फिजिकल वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलेगा। वर्चुअल कार्ड तो आपको चार्ज देना पड़ेगा 20 रुपये, 30 रुपये समथिंग देना पड़ेगा, क्योंकि 25 रुपये और कुछ परसेंट जीएसटी भी, 18% जीएसटी शायद एयरटेल पेमेंट्स बैंक वाले ले रहे हैं। जिसमें जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ साथ आपको फैसिलिटी तो मिलती ही है। वीडियो कॉलिंग के जरिए भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें कोई भी बैन लगा नहीं हुआ है, या ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी प्रोसेस से अकाउंट ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ मनी डिपॉजिट, मनी विड्रॉल किसी भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के स्टोर से कर सकते हो, दुकान से कर सकते हो। और इस अकाउंट की एक खास बात यह थी कि मतलब एक अच्छी बात है, जिसमें आप लोग यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ कैश डिपॉजिट से लेकर विड्रॉल, फिंगरप्रिंट के थ्रू भी विड्रॉल कर सकते हो। इसमें आपको जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी, कोई भी पैसा वगैरह अगर लेना है या दिया जाता है, तो उसमें भी आपको सेम फैसिलिटी आपको इस अकाउंट में ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलता है इस अकाउंट में भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक में। साथ ही साथ वर्चुअल डेबिट कार्ड की बात करो तो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको फ्री नहीं मिलेगा, 30 रुपये चार्ज लगेंगे। और फिजिकल डेबिट कार्ड का पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मामले में एयरटेल का कार्ड का दाम ज्यादा है, 349 रुपये फिजिकल डेबिट कार्ड के दाम है। साथ ही साथ एटीएम से कैश विड्रॉल उनका जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का आपको 25,000 कैश विड्रॉल, इनका भी 25,000 कैश विड्रॉल एटीएम के, इंडिया के किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से कर सकते हो, चाहे वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक की एटीएम मशीन हो या आपको कैनेडा बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, कोई भी बैंक का हो, पंजाब नेशनल बैंक का हो। लेकिन हो सकता है उन सभी एटीएम में आपको कुछ परसेंट का चार्ज देना पड़े। अगर एयरटेल पेमेंट्स बैंक के स्टोर से उठाओगे तो आपको फ्री में पैसा उठ जाएगा, बस यही बात है। बाकी बात, इस अकाउंट की फैसिलिटी उतनी कुछ खास है नहीं, इसमें आपको चार्ज वगैरह काफ़ी देना पड़ेगा। 1 साल में मिनिमम आपको 500 समथिंग चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप लोग फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो 1000 आपका 1 साल में चार्ज लग जाएगा। मैंने सभी चार्ज ऑल कवर करके बोला, जितना भी मेंटेन बैलेंस चार्ज हो, एटीएम कार्ड चार्ज हो, या जो भी मेंटेनेंस बैलेंस
बैलेंस चार्ज हो या आप लोग ई मैंडेट करवाते हो कोई भी फैसिलिटी लेने के लिए, उन सभी चार्ज को मिलाकर आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक में ये सभी चार्ज देना पड़ेगा, जो कि मिनिमम 1 साल का खर्च 1000 के समथिंग आता है, उससे कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास है यहाँ फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक भी एक पेमेंट्स बैंक पे ही आता है। फिनो पेमेंट बैंक के आपको सीएससी सेंटर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ये फेडरल बैंक के साथ कनेक्टेड है। फेडरल बैंक के साथ इन्होंने अपना कॉम्बिनेशन करके फिनो पेमेंट बैंक तैयार किया है, जिसमें फिनो पेमेंट्स बैंक में आपको फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करवाने पर पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक की फैसिलिटी नहीं मिलती है। पासबुक और आपको चेकबुक एटीएम कार्ड मिलेगा, जिसमें एटीएम कार्ड में 25,000 कैश विड्रॉल नहीं है, 15,000 है। इनके एटीएम कार्ड में सबसे कम है ये, और डोमेस्टिक एटीएम कार्ड मिलता है सिर्फ आप लोग। ये जो तीनों बैंकों का मैंने बताया, तीनों आपको इंटरनेशनल एटीएम कार्ड नहीं देगी, डोमेस्टिक कार्ड ही देगी, जिसमें एटीएम कार्ड से इस एटीएम कार्ड से 15,000 कैश विड्रॉल होगा। ये एटीएम उतना खास है नहीं, आप लोग इंडिया के किसी भी एटीएम मशीन से उठा सकते हो, लेकिन 15,000 ही कुछ % का चार्ज। साथ ही साथ इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, लेकिन आपको 450 रुपये फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आप विड्रॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। जैसे आपका अकाउंट ओपन हो गया, यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर लीजिए। यूपीआई भी इसका बनेगा, गूगल पे, फोन पे सभी इस्तेमाल कर सकते हो। जितना भी मैंने यहाँ दिखाया तीनों बैंक से आप लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कोई भी ऐप का इस्तेमाल करके आप लोग इन सभी अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी फिलहाल अगर आप लोग एक अकाउंट ओपन करना चाहते हो इन सभी पेमेंट्स बैंकों के मामले में, या जियो पेमेंट्स बैंक में भी अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो सिंपल इन सभी अकाउंट में से अभी का जो फैसिलिटी वाला अकाउंट है, जिसमें आपको उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक एक नंबर में आता है। क्योंकि पेटीएम अभी फिलहाल बैंड चल रहा है, नहीं तो एक नंबर में मैं पेटीएम को रखता, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मैं लगभग 4 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक काफ़ी तगड़ी बैंक है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए सभी बैंकों की फैसिलिटी, चार्जेस वगैरह सभी ले के, तो इसमें सबसे सस्ता जो बैंक है मेरे हिसाब से पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, जिसमें अकाउंट ओपन करवाना एकदम सही रहेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल न्यू कस्टमर को रोक लगा रखा है आरबीआई ने। जैसे ही अनबैंड होता है, पेटीएम का अनबैंड होना तय है, अनबैंड तो होकर ही रहेगा, पक्का है, लेकिन इसमें कुछ समय का टाइम लग सकता है, हो सकता है और 2-4 साल लग जाए या 5 साल लग जाए, लगेगा। लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक 100% है अनबैंड हो जाएगा केवाईसी करने पर। और अगर अभी आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो मेरे हिसाब से एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन करवा लीजिए। एटीएम कार्ड में आपका सिर्फ 349 रुपये खर्च होंगे, और 1 साल का मेंटेनेंस चार्ज वगैरह जो भी लेगा वो लेगा ही एयरटेल पेमेंट्स बैंक वाले। साथ ही साथ कैश डिपॉजिट, विड्रॉल आपके नज़दीकी दुकान सेंटर से ही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये तीनों बैंकों का कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछेगा। मिलते हैं आपके अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।